ईरान की सेना के प्रवक्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इजराइल सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है और उसका आरोप ईरान पर डालने की कोशिश कर सकता है। ईरान ने इसे संभावित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है। ईरान के सैन्य मुख्यालय खातम अल अनबिया के अनुसार उन्हें क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे पर हमले की तैयारी की जानकारी मिली है, जिसमें सऊदी अरब के तेल और गैस प्लांट, खासकर सऊदी अरामको के ठिकाने शामिल हो सकते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर या उसके ठिकानों पर हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा और खुलकर जिम्मेदारी भी लेगा। ईरान के मुताबिक वो केवल अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में किसी भी हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाज़ों और बढ़ते तनाव के बीच इस बयान ने मिडिल ईस्ट में चिंताओं को और बढ़ा दिया है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, इजराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है, यानी उसका कहना है कि इजराइल कुछ तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है और उसका आरोप जो है वो ईरान पर मरने की तैयारी कर रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से स्थितियां जो हैं वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुबह ही ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उनके विदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो वार के जो रूल है उसको हम पूरी तरीके से अपना रहे हैं। हम उन जगहों को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जहां पे आवाम रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, या फिर खनन पदार्थ या फिर कुएं हैं कच्चे तेल के, हम उसको बिल्कुल भी हम लोग उसको निशाना नहीं बनाएंगे, उन्होंने डिनाई करा है। और साथ में एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी है कि हम खाड़ी देशों पे अब हम कोई भी आक्रमण कोई भी नहीं करेंगे, ये साफ उन्होंने कह दिया। और इसके इतर उन्होंने बताया कि जो हमारी इस समय जो शर्तें हैं, जो मांगे हैं, उसको कम से कम इजराइल और अमेरिका इसको माने। अगर उन्होंने कोई भी हमारे कुएं पे या ऐसे जगहों पे उन्होंने अगर कोई भी आक्रमण करा या कोई वार करा तो उसका जवाब हम लोग फिर ऐसा देंगे जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। उनका कुल मिला के निशाना यही है कि हम ये लड़ाई फिर उन कुएं तक ले जाएंगे जहां पे आपके कच्चे तेल का भंडार है। तो इस तरीके से चेतावनी दी है। और अच्छा, ये चेतावनी मुझे लगता है कि जो स्टेट होमिट्स जो है, जहां से जो कच्चे लदे तेल के जितने भी वहां पे वाहन वगैरह और जहाज जो फंसे पड़े हैं, उनके लिए और मुश्किलात इन्होंने पैदा कर दी है। क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि नहीं, कुछ चीजें हो रही हैं, सहानुभूति की चीजें हैं और कुछ ईरान कई चीजों पे मान गया है, लेकिन ये जब चीजें हुई हैं तो उसके बाद में चीजें और मुझे लग रहा परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। 2 दिन पहले ये कहा गया था कि ईद आने वाली है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसमें कम से कम ईद तक दोनों तरफ से वॉर को रोका जाए, ये बात भी निकल के आई है। लेकिन हालांकि पिछले 24 घंटे में देखा गया है कहीं पे कोई मिसाइल ना इधर से ना उधर से कहीं से भी नहीं छोड़ी गई है। इस तरीके से हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। अब बात फिर वही आ जाती है, जब वॉर को लेके जब आप जो नियमावली जो बनी हुई है उसका आप खुलेआम जब उल्लंघन करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसकी क्या कोई ऐसी तगड़ी को रणनीति तो नहीं है कि भाई ईद वाले दिन जो इनका बड़ा पर्व माना जाता है, बड़ा त्योहार माना जाता है, तो उस दिन कोई अटैक तो नहीं करेंगे। अगर साहिल जी इस तरीके से चीजें होती हैं, ईरान ने पूरी तरीके से ये अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से इन दिनों में अगर कोई भी जरा सा भी इन्होंने अटैकिंग हमारे ऊपर की तो उसका जवाब फिर ये ऐसा देंगे जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थितियां अभी बनती हुई दिखाई दे रही हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि अभी ये जो संघर्ष है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर भी हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो और या ईरान की तरफ से हो। लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार एक के बाद एक जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसने इस संघर्ष को और ज़्यादा हवा दे दी है। यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में या आने वाले कुछ समय तक तो ये जो संघर्ष है वो इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। नहीं, शुरुआत में ये लग रहा था कि पहला दिन या दूसरा दिन या 2-4 दिन जो वॉर के हैं, इस बीच इस दरमियान जो नुकसान हुए हैं, 165 बच्चों को जिंदा मार दिया गया,
ईरान के अंदर। उसके बाद से ये लग रहा था चीजें सुधरेंगी, थोड़ी बहुत सिंपैथी किसी के अंदर आएगी कि नहीं, जंग में बहुत नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि अमेरिका जो ये सोच रहा था या इजराइल ये सोच रहे थे कि हमारा जो जॉइंट वेंचर जो वॉर है इसमें हम ईरान को तबाह कर देंगे। 24 या 2 दिन की इन्होंने डेडलाइन दी थी कि 2 दिन के अंदर हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, लेकिन कमोबेश वैसा हो नहीं पाया। जिस तरीके से ईरान ने अपनी तैयारियां की हैं और जिस तरीके से जो लड़ाइयां वो लड़ रहा है उससे दांत खट्टे कर दिए इनके। अभी कल अमेरिका की तरफ से उनके प्रेस प्रवक्ता और उनके जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे मोदी का नाम लिया है। उन्होंने कहा अगर इसमें चाहे तो मोदी अगर अपने से कोई कोशिश करें या ट्रंप को फोन करें या उनसे बात करें तो वॉर रुक सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है वैश्विक स्तर के जो बड़े नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब होता क्या है, जब 2 घरों में कोई भी झगड़ा होता है तो बगल का पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आके ही उनको पैचअप करवाते हैं, लेकिन इस बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बात फिर यहाँ पे आ जाती है कि अगर सामने वाला समझने वाला हो, बात को समझता है, तो कम से कम उसको समझाया जाए। और ट्रम्प की जो स्थिति है, दिमागी रूप से उनकी स्थिति है, तो उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। वो कब क्या करते हैं उनके देशवासियों को नहीं पता, उनके कैबिनेट को भी नहीं पता है। व्हाइट हाउस में कब कौन सा निर्णय ले लिया जाए और वो उस निर्णय में कितनी नुकसानदायक है और कितनी इकोनॉमी उनकी ध्वस्त हो रही है, इसकी भी प्रभाव मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर इस तरीके से ये जिद रही तो इस जिद में अमेरिका भी तबाह होगा, इजराइल भी तबाह होगा और ईरान भी तबाह होगा। और मुझे लगता है इनके साथ साथ इन 3 कंट्रियों के साथ साथ जो खाड़ी देशों में जिस तरीके से बमबारी हो रही है, और जैसे दीपावली में हम लोग देखते हैं पटाखे बजते हैं, उस तरीके की चीजें हो रही हैं। और तेल से लेके खनन पदार्थ से लेके कपड़े से लेके हर चीजों में जो वहां पे एक वृद्धि हुई है, जो उसमें एक रेट हाई हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये किसी के लिए नुकसानदायक नहीं, सिर्फ आवाम के लिए है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए ग्लोबल स्तर पर एक मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी जन कल्याणकारी समितियां होती हैं, ब्रिक्स भी होता है, G20 भी होता है। ये सब चीजों जितनी भी यूएन वगैरह के जितने भी सदस्य हैं, सबको एक मंच पे आना चाहिए और किसी भी सूरत में वॉर को रुकवाना चाहिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही हैं। इजराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप यहाँ पर ईरान की तरफ से लगाया गया है। सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश इजराइल रच रहा है, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान ने कहा कि वो ये कृत्य करेगा और उसके बाद ईरान पर इसका सारा जो ठीकरा है वो फोड़ देगा।